नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। चार जवान बेटे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ, कई दिनों तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से बढ़कर एक सुशील और चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। जब वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं के लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा बेटा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार, और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके उसने एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छलपन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता या कुल मर्यादा को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन थी, जबकि कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया को यह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल तिथि थी, ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे, उसी की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपने कमरे में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे, घी के टीन आ रहे थे, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां और दही के मटके चले आ रहे थे। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, झाड़ियां, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया था। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी या बेशी का फैसला करती। तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने की, उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, यह आटा 3 ही बोरी क्यों आया है? उसने तो 5 बोरी के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भज्जी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसे घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्ष में घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, एक कहा तो एक खर्च किया। किसी ने मेनखीन ना की थी। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम ना करते थे। आज उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उनके हुक्म की अपेक्षा की जा रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही। अंत में उसे रहा ना गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी आया है? मैंने तो 5 बोरियों के लिए कहा था और घी 5 ही टीन मंगवाया गया। तुम्हें याद है ना, मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा है उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना की, अपनी भूल भी स्वीकार न की और ना ही तो लज्जित हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव में खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह से 3 ही बोरी की हुई थी और 3 ही बोरों के लिए 5 टीन घी भी काफी होता है। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ भी हम भी तो समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर अपना सा मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उनकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप हैं। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट से जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उनके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लौंडे तो इस ढिठाई से जवाब दे रहे हैं मानो घर उसी का हो, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी हो। मैं तो गैर हूँ, जरा इनकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ की जिम्मेदारी तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं।
अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी लेकर आओ। आगे के लिए खबरदार। जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने उसने काफ़ी तबाही कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसने अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा। तो अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी भी मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती चिंतित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को इनकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य न हो सकी। इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी। इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों ने के यहाँ से क्या न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं के स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते कामतानाथ या बड़ी बहू से पूछते। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। दिन भर भांग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धोकर दफ्तर जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागांव से कम नहीं होते। वहाँ तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया होता। बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक का तो जतन से रखती नहीं है। चली है गृहस्थी चलाने। भद्द होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम ही हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी और कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी के पत्तल भी ना पहुंचेगी। आखिर इन सबों का क्या होगा। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए निकालने के लिए ना कहूँ तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं, या मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बड़ी बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोल रही हो बहू। मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा। कौन सी चीज किस भाव में आई है, वह कितनी आई है, वह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे। हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया। अब मैं क्या जानूं जिसने किया। जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है कि रुपए ला कर दो। 100 रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि उनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो गए तब एक एक की खबर लूंगी। तब देखूंगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता। उसकी सारी धोकड़ी भूल जाएगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध की दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार में कौन सा नियम भंग हो रहा था, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जा रही। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठ गई। आंगन में मुश्किल से 100-200 आदमी बैठ सकते होंगे, पर यह 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठ जाएंगे। 2 पंगत में लोग बैठाए जा सकते थे तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त हो जाता है। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हैं। किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हैं। पूरियां ठंडी हो गईं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा। रसोइयों को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारी में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकी। नमक पीसा और पत्तलों में डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगवाई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ से आया। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमान को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा।
फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिललेदार उनके घर में कभी न हुई थी। इस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध न रही। सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मची? अरे लोग पंगत से क्यों उठे जा रहे हैं? क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुलझुला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रही। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले हैं। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग से। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों के त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह पर कालिख लगी कि नहीं? अभी कुछ कसर बाकी हो? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। फूलमती किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोग को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने जो कलंकित किया है। शहर में थूड़ थूड़ हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने न आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप सुनता रहा, आखिर झुझुला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई है, हम सब जानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या किया? इसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी की से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान से नहीं मारा जाता। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे बीबी, कुमुद से इतना भी काम ना होगा। नहीं चाहिए कि देखकर इन्हें नहीं चाहिए कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। इसमें हमारा क्या दोष है? कामतानाथ ने पत्नी को डांट कर कहा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खाम खाम जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर शर्माते तो नहीं, उल्टे ही बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं को क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन या नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात गड़बड़ हो गई। कहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी हुई चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों में धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घेंगे तक तो किसी से नहीं बचते। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत होता कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चली गई। 2 महीने गुजर चुके थे। रात का समय था। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप लड़ा रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक थी। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामतानाथ ने मनसत पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए से बेचे वह नीच है, और ऐसे नीच आदमी के लड़के से मैं कुमुद का विवाह सेंत में भी नहीं करूँगा। 5,000 तो बहुत दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। दूसरे
हमारे पास कुल 20,000 रुपये हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज दे दें तो 5,000 नेक निछावर गाजे बाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना वैधशाला खोलना है। इसके लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी भी तो ना होने लगेगी। कम से कम साल भर घर में खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरे विचार में भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र के लिए कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निबाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, संतों में कोई लेख नहीं छपता, सेंत में कोई लेख नहीं छपता, रुपए कौन देता? उमानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं करता भाई। तुम तो थोड़े बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल होता है। का कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखकर कहा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातों सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊं विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं है, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ दिया जाए। फिर वह तो दादा का जोड़ा हुआ रिश्ता है। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष? मुरारी लाल ने कहा, दहेज में कुछ कमी कर दें। वह इतने स्वार्थी नहीं है। इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हो भाई साहब इनकी बातें? उमानाथ दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यहाँ अपने रुपए दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने के योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और नुकसान की एक ही कहीं हम में से एक को कष्ट हो, यह तो लोग क्या कहेंगे? क्या और लोग बैठकर देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीता नाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य। वजीफा उन्हें मिलता है जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रहती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार लेते हैं। तो आप जैसा उचित समझें, मुझे यह मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह सब नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दो जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीन दयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे हैं। MBA और BA नहीं सही, यजमानों से अच्छी कमाई आती है, अच्छी आमदनी भी है। दयानाथ ने आपत्ति की,
अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ ने को इनकी ज़रूरत न मालूम हुई, बोले उनकी तो जैसे बुद्धि ही नष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह भी नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर ही चाहिए, चाहे हम लोग तबाह क्यों न हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ की यह स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका, बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, वह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की भी कमाई हो, स्त्री धन पर उनका ही अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हैं और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं, देख लेना। इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगे। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को अपने इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल था। कोई कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेता। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं है। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाते हुए कहा, गहने 10,000 से कम ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप लोग अलग बैठिए, हाँ, बीच में भांजी भी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ के सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल करना पड़े तो वह भी क्षमापराध है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए थे कि मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों के लेख लिखने पड़े, जोखिम का काम है अम्मा, कितने ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत न जमा करा दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठोक दी जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं आजकल हमारे दुर्दिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। उमानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। जो तुम कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा। फूलमती बोली, तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी ही क्यों ना हो जाए, पर एक पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो इसका जिक्र भी नहीं उनसे किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ। देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए नहीं। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टे हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है। इन्हें घर में भी रहने ना देंगे। अफसरों से जाकर खबर दे देंगे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, इन्हें गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ऐसा ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद होगी तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? फूलमती छाती पीटती हुई बोली, कैसी बातें अपने मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या किसी और दिन के लिए? जब तुम ही ना रहोगे तो इन गहनों को लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उनके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला,
आपकी राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता हूँ अम्मा को जताने की ज़रूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती या कुछ और। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर भी ना होती। मुझसे यह नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना तो यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझे कुछ ही क्यों ना आन पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही ना लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। फूलमती भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कर आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी लेकर देख लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से भी नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता का एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता ना रहा दयानाथ। क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखना ज्यों ही हाथ में रुपए आए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उनके शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उनकी दिलजयी करने लगे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उनका दिल ना दुखाया करे। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता की सलाह ले लेते थे या ऐसा जाल फैलाते कि सरला उनकी बातों में आ ही जाती थी, हर एक काम से सहमत हो ही जाती थी। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मंतव्य न हो सका। पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी माँ, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का बाग मिला, 25,000 का मकान, 20,000 का नगद, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। आप तो 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक का संबंध रहेगा, जब तक यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे इसमें जिसमें उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ भी नहीं है। दादा जीवित थे तब की बात और थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ती है। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़ कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो या 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठो तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपए को तुम अपना समझती हो वह अब तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना इनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया हो। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही साँचे
रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह तुम्हारे रुपए नहीं हैं, हमारे हो गए हैं। तुम्हारे हो गए हैं, लेकिन हमारे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक ही उलझती रहती हैं। फूलमती ने क्रोध विहल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की छां नहीं मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामता नाथ भी गरम पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा का मुंह लगते हो। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ ही बहस करती रहती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा, क्या कानून है तुम्हारा, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा बोला, शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने। और किसने? फूलमती एक क्षण आवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात को चीत्कार करने लगी हो। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है। तुम इसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो। मुझे तुम्हारे आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बाहर अंधेरा, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी भी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो मैं इसमें आग लगा देती हूँ। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर वहां से चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भग्न मातृत्व अभिश्राप बनकर उसे धिक्कार रहा था। संध्या हो गई थी। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट रही। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसको स्वप्न में भी यह गुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला था, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे थे। अब वह घर उसे कांटों की सेज लग रहा था। जहाँ उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहाँ अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए या उसके अभिमानी प्रकृति के लिए असहनीय था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे तो भी नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या, और लड़कों को थूके तो क्या? बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही कहेगी कि 4 जवान बेटे के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजदूरी करके पेट पाल रही है। उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक है। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपनी को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब वह सामिनी बनकर रही, अब वह लौंडी बनकर रहेगी। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लाते गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही और सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी और रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था, वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस से भीगी हुई पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी कभी उसे इतने सवेरे उठने न देते थे। शीत उसके लिए बहुत ही हानिकारक थी। पर अब वह दिन नहीं रहे उसके लिए। प्रकृति को भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल और दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर
में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़ते हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई थी नजर आती थी। जहाँ बिजलियां जलती थी, अब वह तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए एक हवा का हल्का झोंका ही काफी था। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल उसे कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ ऐंठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ, कुमुद विदा हो गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता। कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता। पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय से कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, और दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी। हरी इच्छा बेबसों का अंतिम अवलंब होता है। घर वालों ने जिसे विवाह कर दिया, उसे हजार ऐब हो तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों को क्या कैसा सत्कार किया गया, किससे कहाँ यहाँ के न्योते आए, क्या आया, किसी बात से भी उसको कोई सरोकार न था। उसे कोई सलाह भी ली गई तो उसने यही कहा, बेटे तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई तो कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी। तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच गए थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन ही में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम तो इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से नहीं की थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, चाहे वह अब तक ना समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ाने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम ना हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी। इसलिए वह अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही लाखों रुपयों के बराबर है। तुम पर चीजों को अपने पास रखो, न जाने तुम्हें अभी और किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रहे हो कुमुद, चल जल्दी कर, शायद टली जा रही है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आ ही जाएगी। जो कुछ लेन देन होगा वह बाद में ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक छिड़क रहा, बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ा खाकर गिर पड़ी। जीवन के अंतिम लालसा भी नष्ट हो गए। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर के सब कमरों में बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए उसे खाली कर दिया था। खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटे और बहुओं से उसे अब जरा भी स्नेह न था। वह अब उस घर की नौकरानी बन चुकी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि उसे मौत न आती थी। सुख और दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों को दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला, वह विलायत पढ़ने गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड के महीनों भर बीमार रहे और मरकर उठे। दयानाथ ने सबकी अपने पत्र प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा। 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक
फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न आई। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह वह काम करना और खाना, बस यही उसकी जिंदगी के दो काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता मन से है। फूलमती बेहके काम करती और खाती विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता और महीनों कपड़े न धुलते, पर कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य हो गई थी वह। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैला हुआ था। घर में महरी बीमार पड़ गई और फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए। सहसा उसे याद आया कि कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते हैं। उसी वर्षा में उसे वह गंगा जल लेने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, माँ तुम रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज महरी खूब बैठी रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तो तुम भी तो भीग रही हो अम्मा, कहीं बीमार पड़ गई। फूलमती ने निर्मम भाव से बोला, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ। उसके औषधालय में कुछ आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। भाई भाभीियों के मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भैया, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज कर चुकी हैं, अब उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगनियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी से डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और फिर ऊपर जा रही थी कि पांव फिसल गया। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरों ने उसे नीचे खींच लिया। किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है, बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा चुकी थी। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देख रही थी, जिसने भी उन लहरों को देखा उसका हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन सी बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। अयोध्यानाथ तो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, बहुत बड़े आदमी थे, पर इनके भाग्य में ठोकर खाना लिखा है। इनके तो कई लड़के हैं और सब बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छी कमाई है। अरे हाँ भाई, सब बहुत कमाते हैं, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु होती है। इस तरह फूलमती